गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं शिद्दत। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो शनाया रहती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि महर को समझ में नहीं आया और वो उसे इम्पोर्टेंस दे और उसके साथ प्यार से बात करे और उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करे, उसके आगे पीछे घूमे। लेकिन महर तो ऊपर से और एटीट्यूड वाली होती है। जहाँ शनाया उसे एटीट्यूड दिखाती है, फिर वहाँ पर महर उसको एटीट्यूड दिखा देती है और वो उसे कहती है कि जो करना है करो, अगर आपको इतनी सी चीज़ समझ में नहीं आती है तो फाइनेंस में मैं आपको नहीं सिखा सकती हूँ। उल्टा वो उस पर हावी होकर चली जाती है। यहाँ पर वो उसके पास जाती है, कहती है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ, पर महर फुल ऑन एटीट्यूड रहती है। पूरी रात भर दोनों के बीच में एक कोल्ड वार चल रहा रहता है, जहाँ पर कोई एक दूसरे की तरफ कुछ बोलता नहीं है, पर दोनों को एक दूसरे के लिए तड़प भी बहुत हो रही रहती है। तड़प भी रहे रहते हैं, बात भी करने की इच्छा होती है, लेकिन कर भी नहीं पाते हैं। इस तरीके से दोनों ऐसे बिहेव करते हैं। थोड़े टाइम के बाद जब मॉर्निंग में उसका मैसेज आता है कि मेरी अम्मी का ऑपरेशन है और हमें अपनी अम्मी के ऑपरेशन के लिए जाना है, जिस पर जो महर है वो तो छुट्टी ले लेती है और शनाया के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसे छुट्टी देनी पड़ती है। अब उसके आगे सुबह मॉर्निंग के टाइम पे जो महर रहती है वो अपने अम्मी के पास जाती है, अम्मी को तैयार करती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है। वो वहाँ से ऑटो करती है और ऑटो में अपनी अम्मी अब्बू के साथ बैठती है और चली जाती है। नाजिया भी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है। नाजिया कहती है आज मैंने भी छुट्टी ले ली है, मैं भी सोच रही थी कि अम्मी अब्बू का ऑपरेशन है तो तू अकेले कितना ज़्यादा भागा दौड़ी करेगी। तभी वहाँ पर महर उसके गले लगते हुए कहती है हमें पता था कि तुम छुट्टी लोगी, हमें तुम पे भरोसा था, एक तुम ही तो हमारी लौती दोस्त हो जो हमारे लिए इतना सब कुछ करती हो। तो कहती है एक्चुअली अब तो दो दोस्त है ना तेरे पास। तो वो कहती है कि दो दोस्त कौन? तो कहती है अरे अब तो शनाया भी है ना, शनाया भी तेरे लिए काफ़ी पॉजेसिव और थोड़ी सी तेरी केयर करती है। तो महर तो एकदम से नासिया की तरफ कहती कि सुबह सुबह किसी का भी ऐसे नाम लेके हमारा मूड ख़राब ना करिए। हम नहीं चाहते कि आज हम थोड़ा सा चिड़चिड़ करें और चिड़चिड़ करने की वजह हम किसी और पे निकालें। अम्मी अब्बू के साथ हमें थोड़ा सा अच्छे से ही वक्त बिताना है। तभी वो कहते हैं अरे बाप रे, हो क्या गया ऐसा? शनाया का नाम लेते से ही आपको गुस्सा आ रहा है, ऐसा क्या कर दिया मोहतरमा ने? कहती हैं ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस हमें थोड़ा सा गुस्सा है। पता नहीं वो हम जितना उनसे अच्छे से बात करते हैं, उनसे बहुत पोलाइट होते हैं, प्यार तरीके से उनसे बात कर रहे रहते हैं, तो वो उन्हें पता नहीं कौन से दौरे पड़ते हैं या कौन से पागल खाने से वो आई हैं। हमारे साथ बहुत रूड तरीके से बिहेव करती हैं। हम उनसे अच्छे से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। उनके हाथ में चोट भी लग गई थी, हमने उसकी दवाई भी करी, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर वो हमसे ढंग से बात ही नहीं कर रही। फिर आ गया हमें भी गुस्सा। आप भी जानती हैं नाजिया, हम किसी के सामने इतना नहीं झुक सकते हैं। अगर उन्हें समझना है तो वो समझे। एक बार पूछ लिया, दो बार पूछ लिया, चार बार पूछ लिया, उसके बाद वो हम ही सबके सामने इंसल्ट कर रही हैं, हमें एटीट्यूड दिखा रही, उसके बाद हम भी गुस्सा हो गए। अब हमें कोई शौक नहीं है उनसे बात करने का और ना अब हम उनके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। तो कहती ओके ओके, चलो दोस्ती में तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं महर, हो गया होगा कि कुछ अनजाने में ही सही उसे तुम्हारी बात कुछ बुरी लग गई होगी। हो जाता है कभी कभार, हमें पता नहीं चलता है, पर हमारी छोटी छोटी हरकतें कभी कभार सामने वाले के लिए बड़ी बड़ी हरकतें होती है। तो हो सकता है महर साहिबा, हमारी मोहतरमा, उन्हें कोई बात आपकी बुरी लग गई होगी, इस वजह से वो थोड़ा सा हो रही होंगी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो किस तरीके से तुम्हें बताए कि तुम्हारी ये बात उसे बुरी लगी। तो कहती इतना प्रॉब्लम क्या है बताने में, खुल के साफ साफ बता सकती है। अगर वो हमें दोस्त मानती हैं तो बता सकती हैं। कभी कभार दोस्ती में भी कुछ लिमिट्स होती हैं और उसको एक चक्कर में वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। फिलहाल हमारी मोहतरमा आप इतना ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, अम्मी अब्बू के साथ करिए। डॉक्टर आ गए हैं, चलिए डॉक्टर से बात करते हैं। यहाँ से महर और नाजिया डॉक्टर से बात करते हैं तो कहते हैं अम्मी का ऑपरेशन सिर्फ आधे घंटे में स्टार्ट होने वाला है, ये कुछ मेडिसिन से आप जाकर ले आइए। तो यहाँ पर जो हमारी महर रहती है वो नाजिया के साथ ऑपरेशन के लिए जो मेडिसिन चाहिए रहती है वो जाके लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ जो शनाया रहती है वो ऑफिस पहुँच जाती हैं और ऑफिस पहुँच के उनका ध्यान ही नहीं रहता है। तभी वो उठती हैं अपने कैबिन से और अपने डैड के यहाँ जाती हैं और जैसे अपने डैड के पास जाती हैं उनको कहती हैं
पापा वो क्या बोलते हैं आज महर की अम्मी का ऑपरेशन है। तो कहते हाँ हाँ मैंने ही तो पूरा सेटअप कराया है। तो कहती है अच्छा कौन से हॉस्पिटल में है, आपने बताया नहीं। तो वो कहते हैं कि जवाहरलाल करके जो हॉस्पिटल है वहाँ पर है, क्यों तुम्हें जाना है क्या। तो कहते हैं कि हाँ मैं सोच रही थी कि मैं जाकर एक बार देख आऊँ। तो कहते तुम क्या करोगी ऑपरेशन थिएटर में जाकर, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र होने लग गई है। अब उसके डैड उसके मजे लेते हुए कहते हैं नहीं, एक कटसी होती है कि अगर किसी के यहाँ ऑपरेशन हो रहा हो तो जाकर मिलना चाहिए। तो वही कटसी के लिए हम जाना चाहते हैं। तो मैं जाना चाहती हूँ कटसी के लिए। तो कहते तुम में और कटसी, तुम्हें हो क्या गया है शनाया, तुम कटसी कब से दिखाने लग गई हो। तभी वो कहती है कि अब पापा आप कैसी बात कर रहे हैं, उनके अम्मी अब्बू हैं, हमें जाकर मिलना चाहिए। आप छोड़िए। तो कहते हैं अरे ऑपरेशन अभी स्टार्ट होने वाला है, वो 3 या 4 बजे घर पहुंच जाएंगी, तुम तब चले जाना मिलने के लिए। तो कहती है ठीक है हम तब चले जाएंगे। अब यहाँ पे शनाया पूरे टाइम ऐसी टेंशन में रहती है कि महर को कुछ चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, महर को कोई की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और उसे रहा ही नहीं जा रहा रहता है। शनाया बहुत देर तक टाइम पास करने की कोशिश करती है पर उससे रहा नहीं जाता है। तो फिर वो भागती है और अपनी कार उठाती है और वो उसी हॉस्पिटल के वहाँ जाके खड़ी हो जाती है, कार को वहाँ पार्क करती है। फिर वो वहाँ पर जाती है रिसेप्शन में। रिसेप्शन में जाकर वो पूछती है कि यहाँ पर मिसेस खान का ऑपरेशन हो रहा है। तो कहते हैं कि मैम मिसेस खान का ऑपरेशन, अमीना खान की बात कर रहे हो आप। तो यहाँ पे शनाया सोचती है यार मुझे तो नाम भी नहीं पता अम्मी का। तो वो कहती हैं कि उनकी बेटी का नाम महर खान है क्या। तो कहते नहीं मैम हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, पर यहाँ पे अमीना खान करके आई है। तो कहते हैं यहाँ पे एक ही खान है या और भी लोग आए हैं। तो कहते नहीं अभी तो सिर्फ एक ही खान का है, क्या उनका ऑपरेशन बैकबोन से रिलेटेड है। तो कहती हाँ एग्जैक्टली। तो कहती कि हाँ वो सेकंड फ्लोर पर है। तो कहती थैंक यू। ऐसे कह के यहाँ पर जो हमारी शनाया रहती है वो लिफ्ट पे जाती है, और जो हमारी महर रहती है और नाजिया रहती है वो नीचे आए रहते हैं कुछ ज़रूरी से काम के लिए। वो मतलब कुछ काम के लिए आते हैं और थोड़ा बहुत खाने पीने का भी लेकर जाते हैं, क्योंकि अब्बू वहाँ पर खड़े रहते हैं और अब्बू ने अभी तक कुछ खाया भी नहीं रहता है। उन्हें अपनी बीवी की काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है और ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका रहता है और वहाँ पर वो रहते हैं। तभी जो महर होती है वो थोड़ा सा स्पीड में जाती है और जाकर वहाँ पर सामने जो अब्बू रहते हैं उनके पास जाकर बोलती है कि अम्मी का ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। तो वो कहते हैं अरे शनाया बेटा आप यहाँ क्या कर रही हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आई हैं, बट आप बताइए कि कैसे हैं। तो वो कहती हैं कि तो वो कहते हैं कि हाँ। तभी शनाया एकदम से बोलती है अब्बू मुझे महर नहीं दिख रही है। तो कहती है महर नीचे गई है कुछ काम के लिए, शायद से नीचे कैंटीन है ना, तो वो वहाँ पर कुछ लेने के लिए गई है नाजिया के साथ। तो वो कहती है अच्छा तो अब्बू आपने कुछ भी नहीं खाया अभी तक। तो कहते हैं कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं खाया, महर उसी के लिए लेने के लिए गई है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, तो अब्बू आप यहाँ बैठ जाओ ना, इतना ज़्यादा क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप बैठ जाइए यहाँ पर। इस तरीके से जो शनाया होती है वो वहाँ बिठा देती है और कहती है रुको मैं पानी लेकर आती हूँ। और यहाँ पर वो थोड़ी आगे जाके वहाँ से पानी लेकर आती है और बहुत प्यार से बिठा रही रहती है। महर जैसे ऊपर की तरफ आती है और नाजिया से कहती है शनाया ये लगता है। तो महर एक पल के लिए तो शनाया को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और जिस तरीके से वो अब्बू को पानी पिला रही थी और बहुत प्यार से ख्याल रख रही थी, और पानी पीने के बाद हाथ में अपना हैंकी भी देती है और कहती है कि पोंछ लीजिए। तो उसके अब्बू जो रहते हैं वो भी काफ़ी खुश होते हैं, उसके सर पे हाथ रख के दुआएं दे रहे रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है। और यहाँ पर महर के अंदर भी एक अलग सी फीलिंग्स होने लग जाती है कि जब आप किसी को पसंद करते हो और वो इंसान आपकी पसंद को इम्पोर्टेंस देता है, लाइक आपकी फैमिली को इम्पोर्टेंस देता है, वो दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग्स होती है। और वो बेस्ट फीलिंग बहुत बहुत रेयरली लोगों के लिए आती है, पर वो बेस्ट फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो वही वो फीलिंग एक्चुअल में महर को आ रही रहती है। महर थोड़ा सा आगे जाती है और जाती है, तभी नाजिया मतलब उसे दिखाना तो रहता है एक्चुअली, शनाया जो रहती है उसे ये तो दिखाना रहता है कि मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ, क्योंकि वो अपने एटीट्यूड और अपनी जो फितरत है उसे चेंज कैसे कर देगी। आखिर वो शनाया ओबरॉय है, और शनाया ओबरॉय कैसे एकदम से
सॉफ्ट करेगी। तो शनाया महर की तरफ एक बार देखती है और अपनी नज़रें ऐसे फेर लेती है और अब्बू की तरफ देखती है। तभी वो नाजिया से पूछती है, ऑपरेशन सही हो रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? तो नाजिया कहती है, नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप यहाँ आई हैं। तो नाजिया की ये बात सुन के शनाया रिप्लाई कहती है, हम क्यों नहीं आएंगे, हमारी अम्मी और अब्बू का ऑपरेशन होगा तो हम देखने नहीं आएंगे क्या? तो तभी नाजिया कहती है, आप बिल्कुल महर की तरह बोल रही हैं। तो वो कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। महर सिर्फ उसकी तरफ देख रही रहती है और वो भी स्माइल नहीं करती है। दोनों एक दूसरे से टर्न हो जाते हैं, कोई एक डायरेक्शन में देख रहा था तो कोई उस डायरेक्शन में, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होते हैं और थोड़ा सा हल्की हल्की मुस्कान और स्माइल दोनों करने लगते हैं। यहाँ पर महर को भी वो उसका इस तरीके से यहाँ प्रेजेंस होने पे भी थोड़े सा स्माइल होती है। और वहाँ पर जो नाजिया रहती, जो हमारी शनाया रहती है, वो भी स्माइल कर रही रहती है और जो नाजिया रहती है वो इन दोनों को देख रही रहती है। तभी वो एक थोड़े से आगे से जाकर नोट कर लेती है कि महर स्माइल कर रही है और थोड़ा सा जाके वो ये नोटिस कर लेती है कि शनाया स्माइल कर रही है। नाजिया 2 मिनट के लिए सोचती है इन दोनों का चल क्या रहा है, व्हाट गॉड से दे आर बिहेविंग सो स्ट्रेंज और बिहेविंग समथिंग डिफरेंट, क्या है इन दोनों के? पर वो कुछ भी नहीं कहती है। थोड़ी देर के बाद वो डॉक्टर्स वहाँ से आते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि अम्मी का ऑपरेशन हो गया है और वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है और ऑपरेशन अच्छा है। तो आज उनको पूरे दिन यहाँ पे हॉस्पिटल में रखा जाएगा और नेक्स्ट डे वो एकदम नॉर्मल, नेक्स्ट डे हम उनको छोड़ देंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वहाँ पर जाके डॉक्टर जो होते हैं वो मेडिसिन्स बताते हैं। तो जो शनाया रहती है वो कहती है कि कौन सी मेडिसिन्स लानी है आप मुझे बता दीजिए। तो वो कहते हैं कि ये कुछ मेडिसिन्स है लेने के लिए। तो शनाया जो होती है वो नीचे जाके नासिया के साथ नीचे चली जाती है मेडिसिन्स लेने के लिए और अब्बू और महर जो रहते हैं वो अपनी अम्मी के वहाँ पर जाके मिलने लग जाते हैं। अम्मी काफ़ी ज़्यादा घबराई रहती है, उनके चेहरे पे पसीना आने लगता है। तो महर अपने दुपट्टे से उनका पसीना पोंछते हुए कहती है कि क्या हो गया है अम्मी, आप इतनी ज़्यादा डर क्यों रही हैं? अब तो आपने इतनी मतलब बड़ी चीज़ को भी तो आराम से कर लिया, आप इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हैं अम्मी? आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग वूमेन हैं और आप ऐसे ही करेंगी क्या? तो वो कहती हैं, नहीं नहीं हमें 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 खुशी इस बात की है कि हम जिंदा हैं। तो तभी जो महर रहती है वो उनके फोरहेड पे किस करके बोलती है, अम्मी ये जो डर है ना आपके अंदर कि ऑपरेशन करने से या ऑपरेशन होने पर कोई अल्लाह को प्यारा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सही ऑपरेशन हो तो नहीं होता है। इसी डर के कारण आप इतने टाइम से ऑपरेशन नहीं करा रही थी, लेकिन अब देखो आप बिल्कुल सुरक्षित हो और अच्छी हो और एकदम स्वस्थ भी हो। बस थोड़ी सी आज के दिन आपको रुकना है, फिर कल हम मेडिसिन्स वगैरह खाएंगे और सही हो जाएंगे। तो तभी वो कहती है कि अरे वो डॉक्टर्स ने मेडिसिन्स के लिए बोला होगा ना लाने के लिए। तो तभी वहाँ पर जो अब्बू रहते हैं वो कहते हैं कि अरे आपकी जो दोस्त है ना शनाया, वो जाके मेडिसिन लेने गई है। तभी वो कहती हैं, आपने उन्हें क्यों भेजा अब्बू? तो कहते हैं हमने नहीं भेजा है, वो खुद और डॉक्टर से पूरा प्रिस्क्रिप्शन लेकर गई हैं। अब उसके बारे में हम कैसे क्या कह सकते हैं। और ऐसे वो ये बात बोलने लग जाती हैं। तभी थोड़ी देर में जो नासिया और शनाया आ जाते हैं और वो ऑपरेशंस की वो जितनी भी मेडिसिन रहती है वो सब लेकर आ जाते हैं और दे देते हैं। थोड़ी देर के बाद जो शनाया रहती है वो महर की तरफ अपनी नसें चुरा चुरा के देख रही थी और महर अपनी अम्मी को वो मेडिसिन बहुत प्यार से खिला रही थी। शनाया बस देखे जा रही थी कि यार महर कितनी क्यूट है, मैं हर को कैसे बताऊं कि मैं गुस्सा हूँ उस बात पर प्लीज मुझसे बात तो करो महर। लेकिन महर भी थोड़ी एटीट्यूड वाली रहती है और वो एटीट्यूड थोड़ा नहीं, उसका लेवल ऑफ एटीट्यूड उससे ज़्यादा रहता है। तो उसकी तरफ ऐसे टर्न होते हुए देखती है और एक तरफ दोनों की आई कांटेक्ट होता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देख के समझ जाते हैं और दोनों अपनी नज़रें फेरने लग जाते हैं। महर अब शनाया को बहुत अच्छे से देखती है, लेकिन मुस्कुराते हुए नहीं, सिर्फ इस तरीके से देखती है। शनाया बस अपनी नज़र इधर उधर चुराती है। फिर थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब्बू वहाँ बैठते हैं। अब्बू कहते हैं कि आज रात को रुकना है तो मैं रुक जाता हूँ।
तो शनाया कहती है कि अब्बू आप यहाँ रुकोगे, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं रुक जाती हूँ। ये बात सुनकर महर कहती है कि आप क्यों रुकेंगी, ऑफ कोर्स हम ये हमारे वालिद हैं तो हम रुकेंगे यहाँ पर। तो वो कहती है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं रुकूं या कोई कोई तो रुकना चाहिए, और वैसे भी अब्बू की उम्र हो गई है, इतनी रात को वो यहाँ पर रुकेंगे, अच्छा लगेगा क्या। तो तभी महर कहती है कि हाँ ये बात तो सही है, मैं रुक जाती हूँ। तो वो दो जो अब्बू रहते हैं वो एकदम से खड़े के बोलते हैं तुम दोनों चुप रहो और चुपचाप घर जाओ, और नाजिया आज महर आपके घर जाएगी, आपके साथ रहेगी, क्योंकि हम उनको अकेले अपने घर पे नहीं करेंगे। तो कहते हैं अब्बू ये भी कोई बोलने वाली बात है, अरे महर तो हमारे साथ हमारे घर पर ही जाएगी, और मैं अभी इतना जवान हूँ और इतना दम रखता हूँ कि मैं अपनी बीबी का और अपने बच्चे का ख्याल रखूँ। तो आज हम पूरे दिन रात भर यहीं रुकेंगे, आप दोनों चाहिए। और इस तरीके से अब्बू अपना डिसीजन सुना देते हैं। जैसे अब्बू डिसीजन सुनाते हैं तो यहाँ पर जो शनाया रहती है वो महर की तरफ देखती है, और महर अपना एटीट्यूड दिखाकर उसको इग्नोर करते हुए चली जाती है। शनाया भी वहाँ से अब्बू और अम्मी को मतलब बाय कहती है और बाहर निकल जाती है और कार की तरफ, और गुस्से में पूरे टाइम इससे गुस्से में बोलती है। अपनी कार में बैठने के बाद एकदम से कार की स्टीयरिंग पे जम के हाथ रखकर एकदम से बोलती है, एक तो मैं सोच रही थी कि मैं इस लड़की से बात करूं, ऊपर से मैं ये सोच रही थी कि मैं आज नहीं, मैं सोच रही थी कि आज रात नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं सोच रही थी अगर आज रात मैं इसके साथ यहीं पे हॉस्पिटल में रुक जाती तो मैं इससे बात भी कर लेती, पर ये है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इतने एफर्ट्स कर रही हूँ इसके साथ बात करने के लिए, लेकिन इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये उल्टा मुझे एटीट्यूड दिखा रही है, शनाया ओबरॉय को एटीट्यूड दिखा रही है, जबकि शनाया ओबरॉय किसी को एटीट्यूड नहीं दिखाती है। ये बोल के शनाया काफ़ी गुस्से में होती है और कार निकालती है और बाहर की तरफ चली जाती है। यहाँ पर जो नासिया रहती है वो कहती है महर वैसे शनाया इतनी बुरी नहीं है, मतलब फर्स्ट डे पे हम जब उसको मिले थे तो हमें लगा था कि वो काफ़ी ज़्यादा रूड, एरोगेंट और स्पॉइल्ड किड है, मतलब बोलते हैं ना कि रिच स्पॉइल्ड किड है, पर अभी देख के लगता है कि वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। कहती है कि शनाया तो एक कोकोनट की तरह है, ऊपर से सख्त है, अंदर से एकदम नरम, और वो बहुत स्वीट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती है हमें भी बहुत अच्छा लगा कि वो आपके अम्मी और अब्बू के लिए इधर तक आई। कहती हाँ, तो कहती तुमने उससे बात क्यों नहीं करी। कहती उसने हमसे ढंग से बात करी थी, हम उससे किस तरीके से बात करें। तो कहती लेकिन वो तुम्हारे अम्मी और अब्बू के लिए आई थी, उसने हमें हाय तक भी नहीं कहा नासिया, उन्होंने तुमसे बात करी, हमसे अगर थोड़ी भी बात करती तो हम उनसे बात कर लेते ना। तो कहती हैं अरे उन्हें कोई बात तुम्हारी बुरी लगी है। तो कहती हैं अगर बताएंगी नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो कहती है वही तो मैंने कहा कि वो बताने में हिचकिचा रही है, एक बार उससे बात करके तो देखो। तो कहती है कि कैसे बात करें यार, हमें ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं करना चाहते हैं। तो वो कहती हैं कि अरे एक बार बात तो कर लो। तो वो कहती है कि छोड़ो यार हमें कुछ बात नहीं करनी। तो कहती कल ऑफिस जाओगी। तो कहती सेकंड हाफ में हम ऑफिस जाएंगे, फर्स्ट हाफ में तो हम अम्मी और अब्बू को घर लेकर जाएंगे, फिर सेकंड हाफ में जाएंगे, तुम चिंता मत करना, तुम कल ऑफिस पक्का निकल जाना। तो वो कहती हैं अच्छा ठीक है, वैसे भी अभी अभी न्यू ज्वाइन किया है तो यार इतनी तो छुट्टी नहीं मिल पाएगी। तो वो कहती है कि हाँ सही बात है, इतनी छुट्टी नहीं मिल पाएगी, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप चले जाना, ठीक है चलिए। फिर इस तरीके से वो दोनों घर चले जाते हैं। शनाया जो रहती है वो अपने घर चली जाती है, तो घर जाती है तो अपसेट रहती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ओबरॉय कहते हैं अरे तुम गई तो इतनी खुशी खुशी थी, अपसेट होकर क्यों आई हो, क्या हो गया, लड़ाई हो गई है क्या। तो वो कहती है कि लड़ाई किससे। तो कहती है लगता है महर से लड़ाई हुई है, तभी हमारी नवाबजादी का भी चेहरा इसी तरीके से उतरा हुआ है। वैसे भी प्रिंसेस तभी सैड होती है जब वो कुछ चाहे और उसे ना मिले। तो क्या तुम्हारी लड़ाई हो गई है। वो कहती है किससे पापा। तो कहते हैं एक ही लड़की से जिसके होने ना होने से अब तुम्हें फर्क पड़ता है, हालांकि कोई और होता तो हम पूछते भी नहीं। तो यहाँ पर जो
जो हमारी शनाया रहती है वो बात को इग्नोर कर देती है। जैसे ही वो घर पे जाती है अपने रूम की तरफ देखती है तो वहाँ पर यश बैठा हुआ रहता है। तभी वो कहती है तुम मेरे डायरेक्ट रूम पर कैसे आ जाते हो यश, तुम्हें कोई कटसी है कि नहीं कि किसी के रूम पर आकर बैठना। तो कहता है ओ कम ऑन बेब, मैं तुम्हें 4 महीने से जानता हूँ एंड आई एम डेटिंग फ्रॉम यू फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ्स, और आज तक मैं तुम्हारा हमेशा से यहाँ आकर वेट करता हूँ और तुमने पहले तो मुझे कभी इस तरीके से बात नहीं करी एंड नाउ सडनली यू जस्ट टॉकिंग मी इन अ दैट वे, क्या हो गया है तुम्हें बेबी। तो वह कहती है मेरा मूड ठीक नहीं है। तो वो कहते कम ऑन बेबी जस्ट कम सिट। ऐसे हाथ पकड़ता है वो और शनाया को बेड पे बिठाता है और उसके साइड में बैठ के उसे शोल्डर पे अपना मतलब सर रखता है। उसे बोलता है कम ऑन बेबी टेल मी क्या हो गया है, किसने हमारी प्रिंसेस को इस तरीके से कर दिया है। और तुम्हें पता है ना मेरी प्रिंसेस इस तरीके से हर्ट हो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लुक मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तो वो अपने पॉकेट से निकालता है और वहाँ पर एक बहुत प्यारी सी सिल्क की चॉकलेट रहती है, वो उसको देता है। कहता है माई बेबी लाइक इट द सिल्क चॉकलेट, ऑफ कोर्स माई स्वीट हार्ट लाइक इट द सिल्क चॉकलेट। और इस तरीके से वो सिल्क की चॉकलेट उन्हें उसे देता है। तभी वो स्माइल करने लग जाती है, कहती ओ दैट्स ब्यूटीफुल स्माइल इज मिसिंग। बस यही स्माइल देखने के लिए तो मैं कितना पागल रहता हूँ, और ये स्माइल मेरे लिए दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल स्माइल है, और ये स्माइल मेरे को ज़िंदगी में इतना सुकून देती है जितना सुकून कोई नहीं देता। और तुम्हारी स्माइल के लिए तो मैं सदियों दूर से भी आ जाऊँ, बस तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है एंड यू आर द वेरी वेरी ब्यूटीफुल शनाया। और ऐसे कह के वो उसके जो गाल को अपनी तरफ करता है और गाल को अपनी तरफ करते हुए वो हल्का सा उसे किस करने की कोशिश कर रहा रहता है ऐसे बोलते हुए। शनाया थोड़ा देर से यश को देखती है कि वो उसे करीब आ रहा है, एकदम से शनाया दूर हो जाती है, कहती है यश आई एम नॉट रेडी। तो कहता है ओके प्रिंसेस ऑफ कोर्स यू आर नॉट रेडी, आई कैन अंडरस्टैंड बट चलो तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। तो कहते हैं कि यार महर मुझसे बात नहीं कर रही है, इस बात पे मेरा मूड ऑफ है। तो कहते बेबी महर ही तो है, और वैसे भी मेरी शनाया को कब से फर्क पड़ने लगा कि कोई उससे बात नहीं कर रहा है। शनाया को क्या फर्क पड़ता है, शनाया किसी के भी होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, शनाया तो वैसी रहती है। तो तभी शनाया टर्न होके बोलती महर बाकी लड़कियों से जैसी नहीं है और ना बाकी दोस्तों की तरह है, वो बहुत अलग है। वो पता है किसी को टच करती है ना तो वो एकदम से ना दिल पे टच करती है। वो ना मतलब बहुत अलग है और वो बहुत स्वीट है। और जब वो जिस तरीके से बोलती है हाँ, और जब वो गुस्सा करती है ना तो उसकी आंखें इतनी लाल हो जाती है पर उसका चेहरा बहुत ग्लो करने लग जाता है। जिस तरीके से वो गुस्सा करके हमारे पास आती है, हमें एटीट्यूड दिखाती है, भाई उतनी आज तक तो एटीट्यूड मुझे आज तक किसी ने नहीं दिखाया जितना वो दिखाती है। और उसके बोलने का तरीका कितना अजीब रहता है पर पता नहीं क्यों यश मुझे अच्छा लगती है वो। और जिस तरीके से उसके अम्मी अब्बू से वो बात करती है तहजीब कायदे से और प्यार करती है, जिस तरीके से वो दिखाती है ना यश, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे अच्छा लगता है उसकी ये सारी चीज़ें देखना। हालांकि शनाया ओबरॉय किसी के भी एटीट्यूड या कोई भी उसके ऊपर चढ़े वो हैंडल नहीं कर सकती है, पर पता नहीं क्यों जब महर मुझ पे डांटती है या मुझ पे अपना मतलब एकदम बोलते हैं ना अपना पावर दिखाती है। हालांकि वो एक ऑर्डिनरी लड़की जो ना रिच क्लास फैमिली से बिलोंग करती है ना कुछ करती है, बट उसके तहजीब कायदे उसका एटीट्यूड एकदम रिच क्लास वाला होता है। जब वो बात करती है तो वो एक बहुत आलीशान तरीके से बात करती है। वो सब देख के ना मेरे दिल में ना एक अजीब सा मतलब अजीब फीलिंग आती है उसको देख के। मुझे नहीं पता यश, लेकिन उसके होने ना होने से मुझे फ़र्क पड़ता है। हालांकि आज तक मुझे ऐसी फीलिंग किसी के लिए नहीं आई है और मुझे नहीं पता वो क्या है, बट मुझे उसके होने ना होने से फ़र्क पड़ता है। तभी यहाँ पे यश बोलता है को ओ बेबी बेबी जस्ट 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 स्टॉप इट, ओके होल्ड ऑन,
तुम कंटिन्यूस बोले जा रही हो, एंड यू नो व्हाट, दिस साउंडिंग लाइक दैट यू आर फॉल इन लव विथ हर। क्या तुम एक लड़की से प्यार करने लग गई हो? यश एकदम से कहता है। तभी शनाया कहती, ओ स्टूपिड, ऐसा कुछ नहीं है, मैं लड़की से प्यार क्यों करूंगी? तो कहते हैं, दिस ऑल आर इंडिकेटेड दैट यू आर इन लव विद गर्ल। तो वो कहता है, कुछ भी मत बोलो, बस मुझे आज तक कोई ऐसा मिला नहीं। तो तभी यश कहता है, लुक बेब, दिस ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ लव। आई डोंट नो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, बट ये प्यार होता है। तो यहाँ पे शनाया का और दिमाग खराब हो जाता है। शनाया यहाँ पे यश को टर्न करती है और बोलती है, तुम जाओ अपने घर, प्लीज मैं तुम्हारे साथ रूड हो जाऊं और गलत तरीके से बिहेव करूं, इससे बेटर है कि तुम घर जाओ। और इस तरीके से वो आती है। शनाया यहाँ पे काफी ज्यादा टेंस हो जाती है और उसके दिमाग में अब ये चलने लगता है कि क्या मैं एक्चुअल में महर को लाइक करने लग गई हूँ? क्या मैं महर को पसंद करने लग गई हूँ? क्या महर के लिए मैं प्यार, नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। इट साउंड सो क्रेजी कि दैट शनाया ओबरॉय जिसके पीछे पूरे लड़के घूमते हैं, वो एक लड़की के लिए पागल है। और इट साउंड सो डिफरेंट, आई मीन लाइक, ओ माय गॉड, नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता। शनाया काफी ज्यादा टेंस हो जाती है। शनाया वहां से चिल्लाती है, आरुष। आरुष आके बोलता है, यस मैम। तो कहती है, प्लीज आई नीड अ वन स्ट्रॉन्ग कॉफी, और क्या तुम मेरे हेड का मसाज कर दोगे? तो कहता है कि मैं करूं? तो कहता है कि हाँ, मेरा थोड़ा सा हेड मसाज कर दो, मेरा हेड बहुत दुख रहा है। तो कहता है कि ओके ओके मैम। ऐसे करके आरुष जो होता है वहां से एक स्ट्रॉन्ग कॉफी लेकर आता है, पर उसे हेड मसाज करने में डर लगता है, तो वो वहां से वो एक फीमेल मेड होती है उसे लेकर आता है और कहता है कि मैम का हेड मसाज कर दो और प्लीज अच्छे से करना। तो वो फीमेल जो मेड होती है वो चुपचाप रह के बिना कुछ बोले उसका हेड मसाज करना स्टार्ट कर देती है और बहुत प्यार से उसका हेड मसाज करती है। थोड़ी देर में हेड मसाज होने के बाद यहाँ पे शनाया सो जाती है। वहां पर जो महर रहती है वो एक मैसेज करती है शनाया को कि आप घर पे अच्छे से पहुंच गई हैं ना, आप टेंशन में तो नहीं है। और ऐसे मैसेज करके वो डिलीट भी मार देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यार ये भी तो सही तरीका नहीं है, और ऐसे करके वो डिलीट मार देती है। जब मॉर्निंग का टाइम रहता है तो जो शनाया रहती है वो उठती है और वो देखती है कि एक महर का व्हाट्सएप पे मैसेज आया और वो उसे डिलीट मार दिया। पर उसके पास एक और ऐप रहता है जिससे वो डिलीटेड मैसेज को भी पढ़ लेती है और वह कहती है, ओ शी केयर्स फॉर मी। और उसका चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, वो स्माइल इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल रहती है कि जितनी ब्यूटीफुल स्माइल उसने आज तक मतलब कभी नहीं आई है। वो थोड़ी देर के लिए जाती है, वो फ्रेश होती है और वो ऑफिस की तरफ निकल जाती है। तभी वहां से एक ऑफिशियली मेल वो पढ़ती है ऑफिस में पहुंचकर कि मैं आज हाफ डे से आऊंगी, क्योंकि उसे अम्मी और अब्बू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना। तो शनाया भी वहां पर वेट नहीं करती है, वो थोड़ा बहुत काम करती है। तभी वहां के फाइनेंस हेड होता है, उसे काम वाम समझाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है और जाकर कार लेकर चली जाती है वो हॉस्पिटल में और फटाफट जाके भागती है तो अम्मी और अब्बू से मिलती है। तभी वो कहते हैं कि महर जाइए, आप थोड़ा सा ऑटो को बुला लीजिए, हम अम्मी को लेकर जाएंगे। तो अम्मी को एक्चुअली व्हील चेयर में बिठाया जाता है और लेकर जाती है। जैसे ही शनाया भी बहुत स्पीड में भाग जाती है और भागकर बोलती है कि कहाँ जा रही हो तुम? तो महर को बोलती है। तो महर कहती है कि ऑटो लेने जा रहे हैं। तो कहती है कि पागल हो क्या, ऑटो में लेके जाओगी अम्मी को? मैं आ गई हूँ ना, कार में लेकर जाएंगे। तो महर कहती है कार में ले जाने की जरूरत नहीं है। तो कहती है, देखो हमारे बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हैं या जो कुछ करना है हम बाद में लड़ेंगे, अभी अब्बू और अम्मी आ रहे हैं, थोड़ा सा शांति से रहो। मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो और मैं भी तुमसे हूँ, बट अम्मी और अब्बू के सामने नहीं। महर भी इधर देखती है और अम्मी अब्बू जो पीछे से आ रहे हैं वो भी ये बात को समझती है और चुपचाप बिना कुछ बोले वो सर हिला देती है। और जैसे सर हिलाने के बाद यहाँ पर जो हमारी महर रहती है वो अम्मी को लेकर जा रही रहती है और शनाया कार लेकर आ जाती है। शनाया कार में अम्मी को बिठाती है, वहां से व्हील चेयर को डिग्गी में रखती है और सामने जाकर महर आगे बैठ जाती है शनाया के बाजू में और
अम्मी और अब्बू पीछे कार में बैठे रहते हैं। तभी अब्बू बोलते हैं, बेटा तुम्हें कार लेकर आने की क्या जरूरत थी? तो वो कहती है, क्यों अम्मी अब्बू, आपके लिए इतना नहीं कर सकती हूँ क्या मैं? और आपके लिए क्या महर बेटी है, मैं बेटी नहीं हूँ क्या आपकी? तो वो कहते हैं, नहीं नहीं बेटा तुम हो बेटी, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब तुम ऑफिस से थी आई। तो कहती हैं, क्यों, हमारे ऑफिस की पॉलिसी है ना कि अपने एम्प्लॉय को, बहुत एम्प्लॉय के पेरेंट्स को भी, फैमिली का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए रख रही हूँ। तभी महर बोलती है, अब्बू पॉलिसी चल रही है, लोग पॉलिसी को ध्यान में रख के सिर्फ मदद करते हैं, शायद अगर पॉलिसी नहीं होती तो मैडम यहाँ आती भी नहीं आपको देखने के लिए। तभी शनाया कहती है, ऐसा नहीं है अम्मी अब्बू, हम आपसे मिलने क्यों नहीं आते? तो वह कहती हैं, लगता तो नहीं आप आती, क्योंकि आप पॉलिसी को ध्यान में रखकर आइए ना। तभी जो शनाया रहती है एक नज़र महर की तरफ देखती है और महर भी अपनी घूरती हुई नजरों से उसकी तरफ देखती है। उसे ऐसा लगता है कि महर को कि शनाया मतलब सिर्फ अपना या तो मिस्टर ओबरॉय के कहने पर आई होगी, या तो सिर्फ वो एक पॉलिसी के ध्यान पे आई है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली शनाया को जेन्युइनली फील होता है कि उसे आना चाहिए था और इसलिए आती है। और साथ ही साथ उसका दूसरा रीज़न भी ये रहता है कि उसने सुबह सुबह जो प्यार से मैसेज किया था कि आप ठीक तो हैं वगैरह, जो मैसेजेस हमारी महर ने दिया था, तो उसे एक अच्छी वाइब्स भी आती है, इसलिए वो सोचती है कि वो आ जाए। अब वो दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। अब आगे देखते हैं होता है क्या। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।